नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका एबीवाई के डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, ये ऐसा विषय जिसने भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से एक हलचल सी कर दी है और यह कहें कि पूरी तरीके से भारतीय राजनीति को क्या है, हिला के रख दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति या कहें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ जिन्होंने अभी हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति में एक हलचल सी पैदा कर दी है। लेकिन हम शैक्षिक परिदृश्य में इसकी बात करने वाले कि हमारे परीक्षा में यहाँ पर कहाँ से सवाल आ सकते हैं, उपराष्ट्रपति के पद क्या होता है, संविधान में इसकी क्या क्या विशेषता है और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सवाल परीक्षा में बन सकते हैं, आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी जो ये आज की क्लास है, ये उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जितने भी सवाल है जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं उसके ऊपर आधारित है। और दूसरा कि जगदीप धनखड़ के बारे में जो भी जानकारी है वो हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हाल में जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो हम बात करते हैं पहले कि जगदीप धनखड़ थे कौन। तो जगदीप धनखड़ जो कि आते हैं राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से आते हैं, तो इनका जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ है, झुंझुनू के किठाना गांव में। कहाँ पर हुआ है, झुंझुनू के किठाना गांव में ये इनका जन्म हुआ। इससे पूर्व ये क्या क्या रह चुके, इससे पूर्व ये झुंझुनू से ही लोकसभा सीट 1989 से 91 में लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। उससे पहले ये राजस्थान के एक बार विधायक भी रह चुके हैं। चूंकि ये अपने पेशे से वकील थे, तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय जो कि जयपुर में पीठ है उसके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में या बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ये था जगदीप धनखड़ के बारे में एक ब्रीफ सा या बोले कि संक्षिप्त सा इनका परिचय था। हम यहाँ पर चूंकि क्या है, हम जो भी बात करते हैं, हमारा जो एक इंस्टीट्यूट हम शैक्षिक परिदृश्य में बात करते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाता है, तो हम यहाँ पर जितनी भी बात करेंगे वो क्या है, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सवालों के बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो चूंकि संविधान में जगदीप धनखड़ जी तो उपराष्ट्रपति थे, तो हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कि उपराष्ट्रपति के पद की हमारे संविधान में क्या क्या व्यवस्था है, क्या इनके कर्तव्य थे, इनको कैसे चुना जाता है, इनकी क्या क्या इनकी पदावधि कितनी है, और जो जगदीप धनखड़ ने जो अभी इस्तीफा दिया है वो कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत दिया। आज हम उन सबके संबंध में बात करेंगे। इन शॉर्ट बात करें तो हम उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित सारी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित। देखो, उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है। अगर हम वरीयता के संदर्भ में बात करें, जैसे कि हमारे संविधान के तहत के भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक हमारे भारत का कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक वैसे अगर दूसरे नागरिक की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा नागरिक कौन है, तो कौन होता है, उप राष्ट्रपति। या बात करें कि दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर सबसे सर्वोच्च पद किसका होता है, राष्ट्रपति का। ठीक वैसे ही दूसरा सर्वोच्च पद किसका होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति का। और बात करते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया। देखो, हमारे संविधान जब बना था तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने लगभग कितना है, 60 से अधिक देशों के क्या है संविधान का अध्ययन किया और अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यवस्थाएं उठाई गई। तो इसमें हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया। यहाँ पे हमारे दो तथ्य क्लियर होते हैं। पहला ये, उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक या कहें दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, और दूसरी बात करें कि हमारे यहाँ पर संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया है, तो कौन से देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान में हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो अगर हम बात करें कि कौन से भाग में इनसे संबंधित प्रावधान है, तो हमको ये पता है कि संविधान का कितना है, संविधान को कितने भागों में बांट रखा है, तो संविधान को 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 22 भागों में हमारा क्या है, संविधान है। तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, पहला सवाल यहां से आता है कि उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कौन से भाग में है, तो याद रखना भाग 5। कौन से भाग में, भाग 5, जो किससे संबंधित है, जो
संघ से संबंधित, संघ यानी कि भारत देश के संदर्भ में बात करें, मतलब हम केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में बात करें, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या विधायिका, केंद्रीय विधायिका या संसद, उच्चतम न्यायालय, जो सब जिन सबसे व्यवस्था संबंधित कहाँ दे रखी है, तो भाग 5 में दे रखी है। इसी भाग में उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कौन से भाग में दे रखी है, तो भाग 5 में दे रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 63, ठीक है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 क्या कहता है, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था भाग 5 के अनुच्छेद 63 में की गई है, 63। तो अनुच्छेद 63 ये कहता है कि अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा। तो यहां पर सवाल आता है कि भारतीय उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 63 इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, पदेन सभापति होगा। क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक, या बात करें पदेन तरीके से, एक्स ऑफिशियो किसका सभापति होगा, राज्यसभा का। अगर मैं बात करूं, क्या सिर्फ जगदीप जी धनखड़ ने सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, जी नहीं। अगर हम बात करें कि राज्यसभा के सभापति का भी इस्तीफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और भारत के उपराष्ट्रपति का भी इस्तीफा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति है और जो भारत का जो राज्यसभा के सभापति, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में व्यवस्था की है कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। इसलिए हम बात करें कि जगदीप धनखड़ जी जो थे वो राज्यसभा के भी सभापति थे और उपराष्ट्रपति भी थे। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, कि भारत का जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का कहीं भी उल्लेख ही नहीं किया गया, या उनके क्या काम है उनका उल्लेख ही नहीं किया गया। उनका सिर्फ यहाँ पे एक ही उल्लेख किया गया है, वो उल्लेख किया गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब उनके कर्तव्य सभापति के तौर पर दिए गए और राष्ट्रपति के तौर पर दिए गए। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 65 ये कहता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होगी या राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे ये दो बातें याद रखना, अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति। और बात करते हैं कि पदेन सभापति किसका, राज्यसभा का। तो हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के सिर्फ 2 ही कामों की उल्लेख किया गया। पहला काम ये कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो अनुच्छेद 64 में व्यवस्था की गई, और अनुच्छेद 65 में ये व्यवस्था की गई जब कभी भी राष्ट्रपति के पद की रिक्ति है या राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उस समय क्या, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो ये 2 कार्य हमारे भारत संविधान में उपराष्ट्रपति के बताए गए हैं। अब यहां ध्यान रखना, अनुच्छेद 65, अब हम बात करें अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 ये कहता है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उनके कर्तव्यों का निर्वहन। उपराष्ट्रपति का
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना एवं उनके कर्तव्यों का निर्वहन। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 65। जैसे हमने बात करी कि अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। वैसे अनुच्छेद 65 ये कहता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होगी या फिर राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम है, उस समय जो उपराष्ट्रपति वो क्या है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये व्यवस्था कहाँ दी गई है? तो अनुच्छेद 65 में दी गई है। अब अनुच्छेद 65 में और क्या बात की है? देखो अनुच्छेद 65 में पहला पॉइंट ये कहता है कि जब कभी भी राष्ट्रपति के पद की क्या होगी? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तब उपराष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यहां पर एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि जब कभी राष्ट्रपति का पद जो है, ठीक है, जब राष्ट्रपति सिर्फ 3 कारणों से यहां पर रिक्ति हो सकती है जिसमें उपराष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। या बात करते हैं अपन मृत्यु, त्यागपत्र, यहां बोले अपन इस्तीफा, या कोई अन्य कारण। ठीक है, मृत्यु, त्यागपत्र या इस्तीफा या कोई अन्य कारण से अगर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति होती है तो वहां पर क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि अगला कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे मान लो कि आज एक्स व्यक्ति राष्ट्रपति है, ठीक है, या फिर बात करते हैं अभी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के अभी राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू के पद अगर इन तीनों वजह से कभी खाली होता है, किन किन के? मृत्यु, त्यागपत्र या इस्तीफा, या अन्य किसी कारण से अगर इनका पद खाली होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति के तौर पर, उस समय राष्ट्रपति के तौर पर कौन कार्य करेगा? तो उपराष्ट्रपति का। क्योंकि अगर हम आज बात करें तो अभी क्या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, क्योंकि हम उसी संदर्भ में तो बात करें कि जगदीप धनखड़ जी ने क्या है? इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन अगर जगदीप धनखड़ जी अभी होते या उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति आसित होता तो क्या है? वो अभी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता। अगर ये क्या है? अगर इनके कारणों से इनकी राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होती है। लेकिन अगर बात करें कि इनका अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है, द्रौपदी मुर्मू का, हमको पता है हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, तो अगर इनका कार्यकाल मान लो 5 वर्ष पूरा हो जाता है, क्या उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में क्लियर कट ये लिखा गया है कि अगर मान लो राष्ट्रपति की पदावधि खत्म हो जाती है, कि आज मान लो इनके 5 साल खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा राष्ट्रपति जब तक चुन के नहीं आएगा, क्या है, तब तक ये पद अपना धारण करते रहेंगे, जब तक कि क्या है, दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति चुनकर नहीं है। मान लो इनके 5 साल यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, कि आज इनके 5 साल खत्म हो जाते हैं और दूसरा राष्ट्रपति चुना नहीं गया, तो क्या ये 5 साल से आगे भी राष्ट्रपति रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक क्या है, जब तक दूसरा व्यक्ति कोई राष्ट्रपति के रूप में चुना नहीं जाए। तो ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति की पदावधि खत्म होने के बाद राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। सिर्फ इन 3 कारणों से अगर पद रिक्त होता है, कौन कौन सा? मृत्यु, त्यागपत्र या इस्तीफा, या अन्य किसी कारण जैसे कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है या पद से हटा दिया जाता है, उन तीनों कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ही उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि दूसरा कोई व्यक्ति निर्वाचित होने के बाद क्या अपना पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित है, क्या है, अनुपस्थित है, किन कारणों से हो सकता है? क्या है, बीमार हो, या फिर क्या है, बीमार हो या किन्हीं कारणों से, बीमार हो या किन्हीं कारणों से अपने
कर्तव्य को निभाने में अक्षम हो। क्या हो? अक्षम हो, मतलब अपने कर्तव्य करने में वो किन्हीं कारणों से क्या अपने कर्तव्य को करने में सक्षम नहीं हो। मान लो बीमार हो या फिर घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए या कोई ऐसा कार्य हो जाए, कहीं घूमने चले जाए, उस वजह से अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को कर पाने में क्या है, कर्तव्य अपने पूरे नहीं कर पा रहे, तो उस समय भी क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक क्या राष्ट्रपति वापस अपने कार्य पर लौटकर नहीं आ जाते, तब तक उपराष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में दो चीजें दी गई कि कब कब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो पहला तो ये दिया गया 66(1) में ये दिया गया कि उपराष्ट्रपति जब कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त है, वो रिक्त भी क्या है, 3 कारणों से, किसी मृत्यु, पहले क्या, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तब तक करेंगे जब तक क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनकर अपना पद धारण नहीं कर लेता। 66(2) ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, जैसे मान लो बीमारी के चलते या फिर कहीं और किसी कारण से क्या है वो अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से क्या है सक्षम नहीं है, उस समय भी क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब यहां पर 66(3) क्या कहता है? 66(3) ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जब कभी भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति जब कभी भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको वो सारे वेतन भत्ते या फिर बात करें वो सारे विशेष अधिकार, वो सारे इनको प्राप्त होंगे, वो सारी शक्तियां इनको प्राप्त होगी जो हमारे संविधान में किसको है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि जब कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको तनख्वाह कौन सी मिलेगी, राष्ट्रपति वाली। उनको सारे विशेष अधिकार कौन से मिलेंगे, राष्ट्रपति वाले। उनको वो सारी परिलब्धियां मिलेगी जो क्या है राष्ट्रपति को मिलते हैं। यहाँ पर एक बात और समझाता हूं मैं आपको कि भारत के जो उपराष्ट्रपति उनको कभी भी उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन या भत्ते नहीं मिलते। उनको क्या है, या तो मिलते राज्यसभा के सभापति के रूप में या फिर मिलते किसके, राष्ट्रपति के रूप में। तो यहाँ पर एक साफ साफ बात ये भी मेंशन है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उन्हें अनुच्छेद 97 के रूप में मिलने वाली जो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाले जो सारे वेतन परिलब्धियां या जो भी भत्ते हैं वो क्या है इनको प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय इनको जो वेतन मिलने वाली होगी वो कौन सी मिलेगी, वो राष्ट्रपति वाली मिलेगी। तो इनको दो तरह के वेतन मिलते हैं, या तो क्या है राज्यसभा के सभापति के रूप में या फिर राष्ट्रपति के जब कार्य करते जो राष्ट्रपति के जो भी वेतन मिलते वो इनको प्राप्त होंगे। ये था हमारा अनुच्छेद 65। तो हमने यहाँ पे बात करी इस स्लाइड में, अगर हम बात करें तो 3 अनुच्छेदों की बात करी। पहला कौन सा, अनुच्छेद 63, भारत का क्या है एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा कौन सा, अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तीसरा अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या बात करता, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उप राष्ट्रपति का निर्वाचन। इस अनुच्छेद में यह सारी बात करी गई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, कैसे होगा, उसकी क्या क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये सारी बात कहां पर होने वाली है, अनुच्छेद 66 में। तो अनुच्छेद 66 एक क्या कहता है, अनुच्छेद 66 एक ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल से होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन होंगे, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। मतलब
लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, दोनों सदस्य मिलकर क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं हमारी संसद में वो भाग नहीं लेते, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर मनोनीत और निर्वाचित, मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सांसद, यानी कि राज्यसभा में जो सांसद मनोनीत किए जाते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन हम बात कर राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते। अब कौन सी पद्धति से, तो यहां पर ये ध्यान रखना, आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये अभी मैं यहां पर नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी है। जब हम कभी भी राष्ट्रपति पढ़ेंगे उसमें हम क्या है, इस पद्धति को बहुत डिटेल में लेके जाएंगे, क्योंकि इस पद्धति को समझाते समझाते कम से कम मेरे को आधा घंटा चाहिए, और हो सकता है उसके बाद भी क्या है मैं पूरी तरीके से आपको शायद समझा नहीं पाऊं। शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पद्धति ही इतनी टिपिकल है कि हर किसी को समझ में आती नहीं। आज दिन तक मेरे को भी ढंग से समझने में बहुत प्रयास करने पड़े, तो हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आया, तो उस समय क्या हम इसको बहुत डिटेल में तब लेके जाएंगे जब हम राष्ट्रपति के चुनाव पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के पद के बारे में जब हम बात करने वाले। अभी सिर्फ आप ये नाम याद रखो, कौन सा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, ठीक है, कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कौन सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है, तो कौन सी पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, कौन सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्या कि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त होता है या नहीं होता है। तो याद रखना यहाँ पर कौन सा मतदान होता है, गुप्त मतदान, ठीक है। अगर हम इसको कॉन्क्रीट करें, अब हम एक लाइन में बात करें, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कौन सी पद्धति, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और तीसरी बात ये उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार क्या है, एकल संक्रमणीय मत, और तीसरी बात ये कि क्या है, गुप्त मतदान होता है। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ की गई है, तो ये की गई है अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 एक में। कहां पर की गई है, अनुच्छेद 66 एक में ये व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66(2). अनुच्छेद 66(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 66(2). अनुच्छेद 66(2) ये कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य का संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ राज्य विधानमंडल, मतलब कोई से भी राज्य के विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात क्या कह रहा है, क्या कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो आज अगर है कोई एमएलए या एमपी है, वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन अगर इनमें से कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, मान लो जैसे कि आज हम उदयपुर से बात करें, तो उदयपुर में अभी सांसद कौन है, मन्ना लाल जी रावत। अगर मन्ना लाल जी रावत कल जो है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनते हैं, अभी अपन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों इसलिए बोलो क्योंकि दोनों के पद की यही व्यवस्था है, ठीक है। तो अगर मान लो वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, कि जैसे आज कल 30 जुलाई से क्या है वो उपराष्ट्रपति के पद उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बनेंगे उस दिन से वो क्या है, एमपी नहीं रहेंगे, यानी कि सांसद नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर सांसद या विधायक रहते हुए उपराष्ट्रपति बनता है, तो जिस दिन से वो क्या उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा या उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, उसी दिन से उसकी जो राज्य विधानमंडल, मतलब या तो विधायक की सीट, या विधायक होगा तो विधायक की सीट, और अगर सांसद होगा तो सांसद की सीट क्या है, उसकी खाली मान ली जाएगी, ठीक है। तो ये व्यवस्था कहाँ की गई है, अनुच्छेद
66 2 में। अब हम बात करने वाले इसमें तीसरा अनुच्छेद 66 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 3, अनुच्छेद 66 3 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यता है। मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होना चाहता है या उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता उस व्यक्ति में होना चाहिए। तो यहां पर 3 व्यवस्था दी गई हमारी संविधान में। पहली क्या कि वह क्या है? भारत का नागरिक हो। यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है या बनेगा वो क्या है? पहली कंडीशन उसकी क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, पैंतीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहली बात ये कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरी बात ये कहता है क्या है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। और चौथी बात ये कि सरकार, केंद्र, राज्य, स्थानीय से, यानी कि आगे लिख लेता हूं, आगे वाली स्लाइड पे पूरा लिख रहा हूं। चौथी कंडीशन ये है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय यानी कि तीनों सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो। क्या नहीं हो? केंद्र राज्य स्थानीय सरकार के अधीन क्या है? लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ये बात ध्यान रखना कि राज्यपाल और मंत्री क्या है? राज्यपाल और जो मंत्री है, राज्यपाल और मंत्री के जो पद है वो क्या है? लाभ के पद पर नहीं आते। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले से क्या है? राज्यपाल है, जैसे हमने बात करी थी जगदीप धनखड़ जी की, क्या इससे पूर्व पश्चिम बंगाल के क्या है? वो राज्यपाल थे। तो राज्यपाल और मंत्री में अगर मंत्री कोई व्यक्ति है तो वो क्या है? लाभ के पद पे नहीं माना जाएगा। तो 4 कंडीशन होनी चाहिए, मतलब 4 योग्यता हमारे संविधान में क्या है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए बताई गई है। कौन कौन सी? पहली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी क्या है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या है? जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता रखता। और चौथी ये कि वह किसी भी सरकार के अधीन क्या है? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 67 ये थी हमारे अनुच्छेद 66 में बात। अब हम बात करने वाले अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 बात करता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 67 बात करता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः कितनी होती है? सामान्यतः क्या कितनी होती है? 5 वर्ष। कब से? अपने पद ग्रहण की तिथि से। तो हम बात करें कि अगर उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है तो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो अनुच्छेद
67 में, अनुच्छेद 67 में क्या बोला गया कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष। कब से, अपने पद ग्रहण की तिथि। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। और चूंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो यहाँ पर आपको ये सवाल कंफ्यूज करेगा कि अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है तो हो सकता है इनका कार्यकाल भी 6 साल हो। लेकिन क्या है, ये ध्यान रखना, चूंकि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना है, हमारे संविधान में कितना दे रखा, 5 साल, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी कितना होगा, 5 साल ही होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है, 5 साल। ठीक है, दूसरा क्या है, अब अनुच्छेद 67 क क्या कहता है, अनुच्छेद 67 क इनका पद कब कब रिक्त हो सकता है। तो अनुच्छेद 67 का ये कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या है, इस्तीफा, किसी भी समय उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या है, इस्तीफा दे सकता है। अब उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा अपना, तो ध्यान रखना उपराष्ट्रपति यहाँ पर अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, अपने हस्ताक्षर सहित, कोई भी अपने हस्ताक्षर के साथ अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, वो राष्ट्रपति को। ठीक है, कभी भी सौंप सकता है। अनुच्छेद 67 का ये व्यवस्था देता है। अगर आपसे पूछे कि जगदीप धनखड़ जी ने जो अपना त्यागपत्र दिया वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 67 क के तहत दिया है। कब से किसके तहत दिया है, अनुच्छेद 67 क के तहत दिया गया है। दूसरा बात करते हैं, ये तो है अनुच्छेद 67 क में तो व्यवस्था दी गई कि उपराष्ट्रपति अपनी इच्छा से त्यागपत्र देता है। लेकिन मान लो हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने की भी, अपने पद से हटाने की व्यवस्था दे रखी है। तो वो किस में दे रखी है, वो दे रखी है अनुच्छेद 67 2 में। कहां पर दे रखी है, अनुच्छेद 67 2 में। इसमें क्या दे रखी है, क्या व्यवस्था है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था। इन दोनों में फर्क क्या है, देखो, जैसे मान लो आज मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं, एक तो ये कि मैं अपनी इच्छा से इससे क्या त्यागपत्र दे दूं कि मेरे को अभी संस्था के साथ काम नहीं करना है, तो ये क्या है, मैंने अपनी इच्छा से क्या इसको छोड़ा है। तो व्यक्ति त्यागपत्र कब देता है, जब वो अपनी इच्छा से उसको छोड़ता है। तो अभी जो जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है अपने स्वास्थ्य कारणों से, तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया, तो अनुच्छेद 67 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसी संविधान का, इसी अनुच्छेद का उपयोग करते क्या है, जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। लेकिन अगर मान लो संस्था वाले, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा और संस्था वाले मुझे हटाना चाहे, ठीक है, तो ये होता है त्यागपत्र और हटाने में फर्क। मतलब एक किया तो मैं अपनी इच्छा से छोड़ू, अपनी इच्छा से छोड़ूंगा तो मैं क्या त्यागपत्र दूंगा, लेकिन अगर मेरे को हटाएंगे तो मेरे को अपने पद से क्या जबरदस्ती हटाया जाएगा। तो उसकी व्यवस्था अगर उपराष्ट्रपति को अगर खुद न छोड़े और जो उनको क्या है, अगर वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो हटाने का प्रावधान है वो कहां दे रखा है, अनुच्छेद 67 2 में। अब इनको हटाने की विधि क्या दे रखी है, तो उसमें ये दे रखा है कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से संकल्प, कौन सा संकल्प, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प है ना, पारित करके, तथा जिसमें लोकसभा के, या फिर बात करें लोकसभा की भी सहमति हो। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में अगर जो राज्यसभा के सदस्य हैं, तत्कालीन सदस्य जितने भी सदस्य हैं,
उनके बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दिया जाता है और वही संकल्प लोकसभा में भी क्या है, साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो क्या है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। मतलब जिस दिन ये पूरी प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया पूरी क्या है, पहला स्टेप इसमें क्या है कि पहली बात तो ये कि अगर आपसे पूछे कि अगर हम कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो उसका संकल्प कहाँ लाया जाएगा, तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। कहाँ पर लाया जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में जितने सदस्य हैं उन सबके बहुमत से उस संकल्प को पारित करके फिर उसको क्या है, लोकसभा में भेजा जाता है। और लोकसभा में क्या है, साधारण बहुमत से जिस दिन वो पारित हो जाता है उस दिन क्या, उस दिन से उपराष्ट्रपति को क्या है, अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है, या उस दिन से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना कि जो संकल्प लाया जाता है ये तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक ये संकल्प से संबंधित, यानी कि भाई हम आपको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं तो इसमें क्या है, 14 दिन का क्या है, समय दिया जाता है। यानी कि 14 दिन पूर्व सूचना उस व्यक्ति, यानी कि कौन व्यक्ति, उपराष्ट्रपति को ये दे दी जाती है क्या है कि आपको हटाने का प्रस्ताव या आपको हटाने का संकल्प क्या है, राज्यसभा में लाया जा रहा है। तो इसमें एक ही कंडीशन ये क्या है कि इस संकल्प को लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व, कितने पूर्व, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इस संबंध में क्या है, सूचना देनी होगी क्या है कि आपको हटाने का प्रस्ताव या संकल्प लाया जा रहा है। ये कहां पर दी गई है, अनुच्छेद 67(2) में। अनुच्छेद 67(3) क्या कहता है, अनुच्छेद 67(3) ये कहता है कि अगर किसी उपराष्ट्रपति की क्या है, पदावधि पूर्ण हो गई, पदावधि पूर्ण हो गई, जैसे मान लो अगर जगदीप धनखड़ जी अपना इस्तीफा नहीं देते और 5 साल पूरे करते हैं, ठीक है, अब ये मान लो कि उनकी 30 जुलाई को उनके 5 साल हो रहे थे, 30 जुलाई, मतलब यही मान लो कि अभी 30 जुलाई 2025 को क्या है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और 30 जुलाई 2025 को अगला उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया, तो ये तब तक अपने पद पर क्या है, बने रहेंगे जब तक इनका उत्तराधिकारी उस पद को धारण नहीं कर ले। पहली बात तो ये कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कब तक कर लिया जाएगा, जब तक कि वो पद पर आसीन हो और उनका क्या कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, उससे पूर्व उनका क्या है, उपराष्ट्रपति नया चुन लिया जाएगा, ताकि क्या है, इनका पद जैसे ही इनका पदावधि पूरी हो और वो क्या है, जो उपराष्ट्रपति अलग व्यक्ति, जो नया व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति चुन लिया गया वो इनकी जगह पर आ जाए। लेकिन अगर किसी कारणवश क्या है, नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया तो वर्तमान उपराष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण रखेगा जब तक कि क्या है, कोई नया उपराष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद 68 की। अनुच्छेद 68 ये कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर निर्वाचन कराने का समय, क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति के समय, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए क्या है, चुनाव कराने की, जो निर्वाचन कराने का समय सीमा क्या है, उसके संदर्भ में ये बात करते हैं। तो अनुच्छेद 68(1) ये कहता है, जो अपन इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या है कि इनकी जो पदावधि है या कि इनकी पदावधि है उसको खत्म होने से पूर्व क्या है, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। और 68(2) ये कहता है कि जब कभी भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो अगर कि नहीं, जैसा भी जगदीप धनखड़ जी का क्या है, पद रिक्त हो गया, तो यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके क्या है, नए चुनाव करा लेने चाहिए, ताकि क्या उस पद पर व्यक्ति जल्दी से जल्दी आसीन हो सके। ये अनुच्छेद 68 में बात की गई है। अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 किसकी बात करता है, उपराष्ट्रपति की शपथ। किसकी बात करता है कि उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेंगे, उसकी व्यवस्था कहां की गई है, अनुच्छेद 69 में। तो किसकी शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा की, किसकी बात करते हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 ये कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब जो आकस्मिकता इससे पहले नहीं बताई गई थी, ऐसे आकस्मिकता जिनमें क्या है, जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया, उन आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन कब करेगा, उनके बारे में इसमें बात की गई, जो कि संसद विधि बनाकर के तय करेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 ये यूं कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। अनुच्छेद 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है या कोई संशय है या कोई किसी को कोई डाउट है या उनको ये लगता है कि इस चुनाव में धांधली हुई, तो उससे संबंधित मामला कहां पर जाएगा? तो वो उच्चतम न्यायालय जाएगा और उच्चतम न्यायालय का फैसला क्या होगा? अंतिम फैसला होगा। ये बात यहाँ पर समझ में आई क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मुद्दा हो कि ये भाई कि इसमें कोई धांधली हुई है या इसमें कोई चुनाव की क्या है वोटों की गिनती सही नहीं हुई है कि इसको क्या गलत तरीके से चुनाव किया गया, तो उनसे संबंधित जितने भी मसले हैं वो कहां पर सुलझाए जाएंगे? वो उच्चतम न्यायालय में सुलझाए जाएंगे और उसका फैसला क्या होगा? अंतिम फैसला माना जाएगा कि जो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया वही फाइनल माना जाएगा। ये सारी बात थी क्या भाग 5 में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं दी गई है हमारे संविधान में, वो सारी ये थी। अब हम बात करने वाले उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जो कि हमारे परीक्षा में आने वाले क्या परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं, उनके क्या तथ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमने देख ही लिया है कि अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और क्या है उन रिक्ति को निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 69, ये अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो अभी तक कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने क्या अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इस्तीफा दिया? तो ध्यान रखना है अभी तक ऐसे 3 राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने क्या है अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इस्तीफा दिया गया। कौन कौन है वो? तो वीवी गिरी, दूसरे आर वेंकटरमन और तीसरा भी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी। आगे बात करते हैं पद पर रहते हुए अभी तक केवल एक व्यक्ति है जिनका क्या है पद पर रहते हुए निधन हुआ है, तो वो कौन है? तो याद रखना स्वर्गीय कृष्णकांत जी। इनका निधन सन 2002 में हुआ है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान से अभी तक कितने उपराष्ट्रपति बने हैं या चुने गए हैं। तो अभी तक राजस्थान से 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने। पहले कौन? स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत 2002 से 2007 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। और अभी कौन है दूसरे? श्री जगदीप धनखड़ जो अभी हाल ही में जिन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब यहां पर बात करते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे वो सब क्या है अपन को इनकी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, पर पहले याद रखना डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे कार्यकाल में भी ये थे। तो अभी तक केवल 2 ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने क्या अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। एक तो डॉक्टर राधाकृष्णन खुद और दूसरे हामिद अंसारी। कौन थे? हामिद अंसारी। तो ये सारे थे उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी बातें। इनके कौन कौन व्यक्ति अभी तक उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति 2 बार जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। राजस्थान से कौन कौन अभी तक उपराष्ट्रपति रहे, किनका
पद पर रहते हुए निधन रहा और किन्होंने क्या अपने पद पर कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इस्तीफा दिया, और सारी संवैधानिक व्यवस्था हम आगे इस क्लास में देख चुके हैं। तो इससे हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति संबंधित जितने भी सवाल अगर परीक्षा में आते हैं तो हम उनको क्या है करने में सक्षम हो सकेंगे। इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि क्या उनको भी परीक्षाओं में इन क्लासों का लाभ मिल सके। धन्यवाद।